लोग कहते हैं ना कि आपको हिंदू धर्म के ग्रंथों से दिक्कत क्या है। हमें कोई दिक्कत नहीं भैया। दिक्कत तब होती है जब कोई शूद्र व्यक्ति अगर मंत्र सुन लेता है किसी वेद के और फिर उसके बाद में उसके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये राम राज्य की बात कर रहा हूँ। मैं ये राम राज्य के समय की बात है कि उसके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारे वेदों के मंत्र सुन लिए थे। आखिर शूद्रों को शिक्षा से वंचित करना कौन से धर्म का काम होता है भैया, लेकिन तुम्हारे में है। ठीक है, स्त्रियों को, जो निम्न जाति की स्त्रियां होती हैं उनको अपने ब्रेस्ट ढकने का टैक्स देना पड़ता था। अगर टैक्स जो नहीं देगा वो नंगा घूमेगा। ये तुम्हारे ही धर्म ग्रंथों में है, हमारे में तो है नहीं। ठीक है, कोई अछूत है उसके गले में हांडी टांग दो और पीछे झाड़ू बांध दो, ये तुम्हारे ही धर्म ग्रंथों में है भैया। हमें तो कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे धर्मों से और ना ही उस धर्म ग्रंथ से, लेकिन ऐसा है तुम्हें मानना चाहिए, उसको स्वीकार करो ना कि हाँ ये गलत है। लेकिन तुम गलत स्वीकार तो करोगे नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो धर्म ग्रंथों में लिख दिया है वो परम सत्य है। क्योंकि गोबर खाने वाला दिमाग है, पेशाब पीने वाली मति है, तो अंधभक्तों को कोई समझा तो सकता नहीं है। दलितों के घोड़ी चढ़ने पर आज भी ड्रामा होता है। राजस्थान में तो तमाम ऐसी घटनाएं आती हैं कि जब कोई दलित व्यक्ति घोड़ी पर चढ़ता है शादी के लिए तो उसको मारते पीटते हैं। बराबर में बैठ जाए तो सवर्णों की छाती फट जाती है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं भैया। तुम्हें दिक्कत होती है, काहे दिक्कत होती है तुम्हें? जब कोई तुम्हारे बराबर में आके बैठ जाता, तुम्हारे बराबर तुम में है क्या जो तुम्हारे बराबर की बैठेगा? तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। दूसरी बात है, आज भी दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो देवदासी प्रथा आज भी शुरू है। आज भी देवदासी प्रथा खूब चल रही है। मंदिरों में कार्य करने के लिए देवदासियां रखी जाती हैं, छोटी छोटी 12-12, 15-15 साल की लड़कियां। उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है, तब तो तुम कोई बोलने नहीं आते हो। सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों को घुसने नहीं दिया जाता है, तब तुम कहाँ होते हो? मंदिरों में शूद्रों को नहीं घुसने दिया जाता है, तब तुम कहाँ होते हो? जितने भी कश्यप हैं, कहार हैं, माली हैं, वर्मा हैं, तमाम प्रकार के लोग हैं, इनको कोई मंदिर घुसने नहीं दिया जाता था। और आज यही मंदिर मंदिर करके घूम रहे हैं, यज्ञ हवन करवाते हुए घूम रहे हैं। सच्चाई इनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद तो कभी पढ़े नहीं है, शास्त्र कभी पढ़े नहीं है, तो ये उनकी सच्चाई को जाने। आया कोई बाबा बोल के चला गया। अरे कई बाबा तो ऐसे हैं जो आकर के बोलते हैं कि ब्राह्मण धर्म सबसे श्रेष्ठ है। मेरे गांव में जब चल रही थी पिछले साल एक कथा, उसे वो सरेआम कह रहा था कि ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मण जो कहे कभी मना नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के बाद में तीनों जो वर्ण हैं वो सब नीचे निम्न वर्ण माने जाते हैं और शूद्र उन सब की सेवा करने के लिए बनाया गया है। एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकला है, कंधे से मतलब क्षत्रिय पैदा हुआ है, भुजाओं से, नाभि से वैश्य पैदा हुआ है, पेट से, जिसे कुछ लोग पेट से मानते हैं, कुछ लोग जंघा से मानते हैं। मैंने तो जंघा पढ़ा है फिलहाल। एक वहाँ से मुझे बता रहे थे कि नहीं, नाभि से निकला है। और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। पैरों से शूद्र पैदा हुआ मतलब वो दिन रात काम करेगा, तुम्हारी टट्टी साफ करेगा। सोचने वाली बात है, कुछ तो सोचा करो ना। ऐसे बकवास करने से काम नहीं चलता है, कुछ भी बोल देते हो। धूर्त, मक्कार। फिलहाल अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।